हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम कॉम्प्लेक्स नंबर से एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 to 17 को हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्स्ट पार्ट -3 + 4 आइटा। सेकेंड पार्ट है, इसमें मैं लेता हूँ 3 + 5 आइटा होल स्क्वायर। और नेक्स्ट थर्ड पार्ट में लेता हूँ 3 - √-16 अपॉन 2 - √-9। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये जान ले कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, if z is a complex number, then -z is called additive inverse. Okay, additive inverse। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -z उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। क्लियर? सो हम सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है, हम इसको z मानते हैं, -3 + 4 आइटा। हमें निकालना एडिटिव इनवर्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एडिटिव इनवर्स होगा -z। तो देखो -z की वैल्यू रखे, -3 + 4 आइटा, ये बनेगा 3 - 4 आइटा। ओके, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर है कि एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें केवल साइन चेंज करना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है और अगर हमें उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप जस्ट उसके साइन चेंज कर दो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइटा b की फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिड्यूस करें a + आइटा b फॉर्म में। अगर क्वेश्चन a + आइटा b की फॉर्म में नहीं है तो पहले क्वेश्चन को रिड्यूस करें a + आइटा b की फॉर्म में, देन उसका एडिटिव इनवर्स निकालें। जैसे सेकंड पार्ट है इसका, मैंने इसको z मान लिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 + 5 आइटा होल स्क्वायर। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आइटा b की फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे a + आइटा b की फॉर्म में। तो आप इसको ओपन करें स्क्वायर को, a² + b² यानी 5 आइटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 3 × 5 आइटा। तो सिंपल सी बात है, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा -25। क्यों? आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, प्लस 30 आइटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -16 + 30 आइटा। हमें चाहिए एडिटिव इनवर्स। अब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, साइन चेंज कर दो, -16 है इसको +16 कर दें, +30 इसको -30 कर दें, तो जस्ट हमें साइन चेंज करने से मिल जाएगा। ओके, क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट की हम बात करें। थर्ड पार्ट है z = 3 - √-16 अपॉन 2 - √-9। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि √-a को हम लिख सकते हैं √a आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद होनी चाहिए सबको। अब देखो ये जो √-16 है, इसको मैं लिखूंगा √16 आयोटा, मीन्स 4 आयोटा हो गया ये।
ऐसे ही जो अंडर रूट -9 है इसको लिखा जाएगा अंडर रूट 9 आइटा मीन्स 3 आइटा। ओके, तो ये आ गया 3 - 4 आइटा और ये आ गया 2 - 3 आइटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर a अपॉन बी की फॉर्म में है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है और डिनोमिनेटर इसका एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो यहाँ से हमें सीधा सा इंडिकेशन मिलता है कि हमें इसका रैशनलाइजेशन करना होगा, तो हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे भाई। ओके, तो कर दो रैशनलाइजेशन। 2 + 3 आइटा से मल्टीप्लाई, 2 + 3 आइटा से डिवाइड करो भाई। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 6 + 9 आइटा -8 आइटा -12 आइटा स्क्वायर, a - b × a + b, a स्क्वायर -b स्क्वायर। ओके, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, सो ये +12 + 6 18 माइनस आइटा प्लस आइटा सॉरी अपॉन ये 4 + 9 13। डिनोमिनेटर सेपरेट करें, 18/13 प्लस ये आइटा अपॉन 13। हमें चाहिए इसका एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स जनरली साइन चेंज करने से मिलेगा, तो हम इसके साइन चेंज करेंगे भाई। तो देखो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा -18/13 माइनस आइटा अपॉन 13। ये इसका एडिटिव इनवर्स मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन था हमारा 10th। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11th है, क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू -3 + 4 आइटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने से पहले ये समझ लो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस टॉपिक को समझे होता क्या है। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, इफ z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान देना इस बात पर, देन 1/z इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल, z का रेसिप्रोकल 1/z। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है रेसिप्रोकल। तो जब भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। बट इस बात का ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइटा b की फॉर्म में हो। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइटा b की फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है a + आइटा b की फॉर्म में है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आ जाएगा 1/-3 + 4 आइटा। अब यहाँ से क्लियर हमें पता लग रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है और डिनोमिनेटर को रियल बनाना है तो हमें रैशनलाइजेशन करना होगा। तो मैं इसका रैशनलाइजेशन करूंगा। ओके, -3 + 4 आइटा रैशनलाइज करें, -3 - 4 आइटा से मल्टीप्लाई, -3 - 4 आइटा से डिवाइड। देखो 1 की मल्टीप्लाई आप करोगे -3 - 4 आइटा से तो -3 - 4 आइटा आएगा, a + b × a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 आइटा का स्क्वायर। तो ये बनेगा -3 - 4 आइटा अपॉन ये 9 + 16 हो गया भाई। तो -3/25 -4/25 आइटा। डिनोमिनेटर मैंने सेपरेट किया है। क्लियर हो गया? तो आसानी से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइटा b की फॉर्म में हो। एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है z इज इक्वल टू 6 + 5 आइटा होल स्क्वायर। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइटा b की फॉर्म में नहीं है, सो पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। 36 + 25 आइटा स्क्वायर प्लस ये हो गया 60 आइटा। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है ये -1 है, तो आइटा स्क्वायर आप -1 रख दें। तो ये 11 +
60 आइटा। हमें चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये आ जाएगा 1/11 प्लस 60 आइटा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर रियल बनाना है तो यहाँ से सीधा सा इंडिकेशन मिल गया कि रैशनलाइजेशन होगा, तो हम इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 11 माइनस 60 आइटा अपॉन ये आ जाएगा 11 स्क्वायर माइनस 60 आइटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा 11 माइनस 60 आइटा अपॉन 121 प्लस 3600। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू जो बनेगी वो कितनी होगी? -1। ये जरूर रखना है। ओके, तो ये आ गया 11 माइनस 60 आइटा अपॉन 121 3600 में ऐड करोगे 3721। हम चाहें तो डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर हम सेपरेट करेंगे अब इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 अपॉन 3721 माइनस 60 अपॉन 3721 इंटू आइटा। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो क्वेश्चन 12, तो हम क्वेश्चन 12 लेंगे। तो ये देखिए a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा एंड b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आइटा। शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 23। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो देखिए ए स्क्वायर निकाल ले पहले, 3 प्लस 2 आइटा होल स्क्वायर, खोलो वे इसका स्क्वायर 9, 4 आइटा स्क्वायर प्लस 12 आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, रखो -1, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 12 आइटा। इसी तरह से हम बी स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 3 माइनस 2 आइटा का होल स्क्वायर, 9 प्लस 4 आइटा स्क्वायर माइनस 12 आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 4 5 माइनस 12 आइटा। ओके, अब हमें चाहिए ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2 आइटा इंटू 3 माइनस 2 आइटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 आइटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 13। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ए स्क्वायर आया 5 प्लस 12 आइटा, बी स्क्वायर आया 5 माइनस 12 आइटा और ए बी आया 13। 12 आइटा 5 प्लस 5 10 प्लस 13, ये आ जाएगा 23। क्लियर? नाउ देखिए नेक्स्ट है हमारे पास prove that x plus 1 plus iota into x plus 1 minus iota into x minus 1 plus iota into x minus 1 minus iota is equal to x की पावर 4 प्लस 4। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो मैं ग्रुपिंग करता हूँ, इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं, इधर से इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं। ओके, तो देखो ये वाली जो टर्म है ये कहे a और इसको कहें हम b, तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b। इसको हम कहें a माइनस इसको कह दें हम b, तो ये a माइनस b। तो फॉर्मूला क्या बना? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इंटू ऐसे ही आप इसको करो, इसको मान लो a, इसको मान ले b, ये a और ये b। तो यहाँ से आप देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बनता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए स्क्वायर खोलो, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एक्स स्क्वायर
+1 माइनस 2x, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो बन जाएगा +1। ओके, इस बात का ध्यान रखना, जहां भी आइटा स्क्वायर दिखेगा वहां -1 रखेंगे। ये x स्क्वायर 1 + 1 कितना हो गया 2 + 2x। ओके, यहाँ से x स्क्वायर +1 + 1 2 और -2x। यहाँ फिर देखिए, इसको हम कहें a और इसको कहें b, ये दिस इज a और दिस इज b, तो a + b इंटू a - b फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलें, x की पावर 4 + 4 + 4x स्क्वायर माइनस ये 4x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया x की पावर 4 + 4। ये हमें प्रूव करना था। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 और 15 दोनों एक ही टाइप से हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, a + iota b अपॉन c + iota d is equal to x + iota y. Prove that x square + y square is equal to a square + b square अपॉन c square + d square. ये हमें इसमें प्रूव करना है। ओके, तो इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसमें एक कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। वो कंसेप्ट है कंजुगेट का, कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कंसेप्ट को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो देखिए ध्यान से देना कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये होता है z बार से इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? z के ऊपर बार लगाने से। अब देखो ये मिलेगा कैसे? इट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अगर मान लो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + iota b, तो इसका जो कंजुगेट आएगा z के ऊपर बार जो लगाएंगे, ये जो आएगा ये हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से मिलेगा। देखो इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है तो हमें इसको क्या करना है? माइनस। बस ये छोटा सा प्रोसेस है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कंजुगेट निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। तो इस कंसेप्ट का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो ये गिवन है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। टेकिंग कंजुगेट, तो कंजुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, a - iota b अपॉन c - iota d इज इक्वल टू x - iota y। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड, दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी और राइट साइड से, तो a + iota b अपॉन c + iota d इंटू a - iota b अपॉन c - iota d इज इक्वल टू x + iota y इंटू x - iota y। मल्टीप्लाई करो, a + b इंटू a - b लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर - iota स्क्वायर b स्क्वायर, c + iota d की c - iota d से मल्टीप्लाई करें तो c स्क्वायर - iota स्क्वायर d स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर - iota स्क्वायर y स्क्वायर। तो क्लियरली हमें यहाँ से मिल रहा है आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर + d स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर + y स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था। ओके, इसी तरह से हम क्वेश्चन 15 को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है x + iota y होल रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू a + iota b। a + iota b प्रूव दैट 4 × a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन a + y अपॉन b। ये हमें इसमें प्रूव करना है। इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे।
देखो कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करें। सबसे पहले क्यूब रूट हटाएं, 1/3 पावर हटाएंगे तो क्यूब लेना पड़ेगा। टेकिंग क्यूब x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी की पावर 3। बस सिंपली आपने क्यूब खोलना है, a क्यूब प्लस आइटा क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² बी आइटा प्लस 3ab आइटा स्क्वायर, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है हमारे पास, सॉरी, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला हम लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है ये देखिए, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो सिंपल सा फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूले का हमने इसमें यूज करेंगे भाई, ठीक है। नाउ देखो आइटा क्यूब क्या होता है हमारे पास, -1 आइटा बी क्यूब, ये 3a² बी आइटा और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखनी है। ओके, आइटा स्क्वायर -1 आइटा क्यूब माइनस आइटा, ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। क्लियर, a क्यूब माइनस 3ab प्लस आइटा वाली टर्म से आइटा कॉमन ले तो 3a² बी माइनस बी क्यूब। ओके, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में रियल पार्ट है x और राइट साइड में रियल पार्ट है a क्यूब माइनस 3ab। इमेजिनरी पार्ट राइट साइड में y, सो लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट y और राइट साइड का है 3a² b माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई a। देखो मैं इसको a से डिवाइड करता हूँ और इसको डिवाइड बाई b, इसको b से डिवाइड करते हैं तो ये x अपॉन a, ये आ जाएगा a² माइनस 3b। इसको b से डिवाइड करते हैं तो y अपॉन b 3a² माइनस b²। नाउ इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करें, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू, देखो a² प्लस 3a² 4a² माइनस 3b और माइनस 3b b² आएगा भाई यहाँ पर, ये b² होगा यहाँ पर, ध्यान देना है। ओके, इस करेक्शन को करना है। तो ये b² था भाई यहाँ पर 3ab²। ओके, तो ये 3ab², तो ये आ जाएगा दिस इज 3b²। तो माइनस 3b² और माइनस b² इज माइनस 4b²। तो देखो 4 कॉमन आता है, a² माइनस b², ये हैंस प्रूव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एरर हुई थी, उसको आपने करेक्ट करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ओके, Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ पर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। ठीक है, एक Z1 मान लेते हैं a प्लस आइटा b और एक Z2 मान लेते हैं c प्लस आइटा d। ओके, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 हमें मालूम है a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 हमें मालूम है b। रियल पार्ट ऑफ Z2 हमें मालूम है c है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 ये है हमारे पास d। क्लियर? ओके, अब देखो Z1 इंटू Z2 ये निकालते हैं भाई। a प्लस आइटा b की मल्टीप्लाई c प्लस आइटा d से करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। AC AD आयोटा BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आपने रख देनी है।
तो जैसे ही आप इसमें आईटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस बी डी हो जाएगा। तो रियल पार्ट की ग्रुपिंग कर दी मैंने, ए सी माइनस बी डी, और इमेजनरी पार्ट से मैंने आईटा कॉमन ले लिया। इनसे हम आईटा कॉमन ले लेंगे तो ए डी प्लस बी सी। तो देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या बना, ए सी माइनस बी डी। ए तो आपका रियल पार्ट ऑफ Z1, C इज रियल पार्ट ऑफ Z2, B इज इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, ओके, और D इज इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। ऐसे ही हम इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 निकाल सकते हैं। तो इमेजनरी पार्ट है AD प्लस BC। तो देखो A क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, सॉरी रियल पार्ट ऑफ Z1। Here A is real part of Z1, D is imaginary part of Z2, B is real imaginary part of Z1 and C is real part of Z2। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो आपको मिल रही है इनको कम्प्लीटली देखें और समझने की कोशिश करें।